की ओर चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है, देखिए बीकानेर से 9 महीनों बाद फिर हुई कोरोना की एंट्री। जी हां, हम लगातार आपको एनडीटीवी राजस्थान पर बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम्स के द्वारा कि कोरोना जो है अब रिटर्न कर चुका है। पीबीएम आउटडोर में अब 3 मरीज सामने आ चुके हैं। जांच में 3 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वार्ड्स में भर्ती 26 अन्य मरीजों की भी जांच हुई है। सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आने से कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो कोरोना की एंट्री होते ही स्वास्थ्य विभाग अब बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखने लगा है, सक्रिय हो चुका है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जो है रैंडम जांच की अब तैयारी हो रही है। तो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको रुकवा कर आपका एक रैंडम जांच जो होता है कोरोना का वो कराया जाए, क्योंकि 9 महीनों बाद फिर से कोरोना की जो एंट्री है वो हो चुकी है। पीबीएम आउटडोर में अब 3 मरीज भी शामिल हो चुके हैं। जांच में तीनों मरीजों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और वार्ड्स में भर्ती 26 अन्य मरीजों की अब जांच हुई है। सभी के नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। डॉक्टर नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो नासिर साहब, कहीं ना कहीं अब देखिए कोरोना की एंट्री हो रही है और फिर धीरे धीरे कोरोना जो है अब लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन साहब एक बात बताइए, कितना डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कितना इस बार का जो कोरोना आया है वो कितना घातक होने वाला है? जी देखिए, हम आपको बताएं कि कोरोना की दोबारा एंट्री होना ये गंभीर बात है, क्योंकि पहले 2 दौर हम देख चुके हैं कि कोरोना कितना खतरनाक था। लेकिन इस मरतबा पूरी तरह से मेडिकल टीम्स तैयार हैं, क्योंकि पहले का तजुर्बा इस बार काम आ रहा है। और दूसरा ये है कि कोरोना का वायरस जो है पहले की तरह खतरनाक नहीं रहा, क्योंकि मरीजों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना वायरस पहले जिस मरीज के बॉडी में आया है उसके बाद में उसकी बॉडी ने अपने आप को पूरी तरह से इम्यूनाइज कर लिया है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो इतना खतरनाक अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी वायरस है तो वो खतरनाक तो है ही। बिल्कुल। यही वजह है कि पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट अवेयर है। और बीकानेर में भी चूंकि 3 मरीज पाए गए हैं, हालांकि तीनों ही मरीज सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, लेकिन जब जांच की गई तो तीनों को पॉजिटिव पाया गया। उन्हें जब पॉजिटिव देखकर जो दूसरे वार्ड्स में भर्ती 26 दूसरे मरीजों को भी जांच की गई और उनकी रिपोर्ट सभी की नेगेटिव आई। लेकिन 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक्टिव हुआ। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर उन्होंने रैंडम जांच की तैयारी की है। तो आज ही वहाँ टीमें लग जाएंगी और रैंडम जांच शुरू हो जाएगी। जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनका टेम्परेचर चेक होगा और उसके बाद उन्हें आगे एंट्री दी जाएगी। जी चलिए ठीक है नासिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना की एंट्री हो चुकी है और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर अब रैंडम चेक जांच जो है वो होगी। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश में आज युद्ध की मॉक ड्रिल होने हैं। सभी जिलों में मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा, सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट भी होगा। सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं की बिल्कुल जांच होगी। एक जिले में एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल जो है वो देखने को मिलेगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज राज्य के सभी जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान चिन्हित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल के साथ साथ ब्लैकआउट भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल वाले क्षेत्रों में हवाई हमलों की सूचना के लिए सायरन बजाए जाएंगे, जबकि अन्य क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से इस अभ्यास में सहयोग करने की भी अपील की है। उन्होंने लोगों से अपने घरों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और वाहनों की लाइट्स जो है वो बंद करने के लिए और सहयोग देने के लिए अनुरोध किया है। यह अभ्यास जो है राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन हवाई हमलों की स्थिति में प्रतिक्रिया का परीक्षण किया जाएगा। तो अगर ड्रोन से हमला किया जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल आज होने वाला है प्रदेश में। चलिए, हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो अरुण हर्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से, विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। अरुण जी, आपके पास पहले चलते हैं। आज कहीं ना कहीं फिर एक अहम दिन है। अहम दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मॉक ड्रिल प्रदेश में युद्ध की जो मॉक ड्रिल है वो देखने को मिलेगी। फिर से ब्लैकआउट जो हमने देखा था कुछ दिन पहले, वैसा भी कुछ स्थिति बनेगी, सायरन बजेगा। कैसी आज वहां पर स्थिति है, आप जहां पर हैं अरुण जी, क्या वहां पर लोग कह रहे हैं इसको लेकर, कितना ज्यादा वो मैं कहूं कि रेडी हैं इस चीज के लिए? देखिए आदित्य, अगर बात की जाए तो मॉक ड्रिल का मतलब ही ये है कि किसी भी तरह की आपदा हो, जरूरी नहीं है आपका युद्ध का हो, कोई भी जो है प्राकृतिक आपदा हो, लोगों को किस तरह से तैयार रहना है। लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से वो इस चीज को सोचते हैं। जो मॉक ड्रिल की जा रही है उसको लेकर जो महिलाएं, अमूमन महिलाएं घर में रहती है, किस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर आप क्या सोचते हो आज जो की जा रही है?
मॉक ड्रिल हमारे लिए कह सकते हैं देश के लिए को तैयार करने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए भी ये जरूरी है। मॉक ड्रिल सिर्फ इसलिए नहीं होते है कि युद्ध से पहले ही करी जाए। हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे देश में एक है कि अगर सही समय पे सही डिसीजन लोगे तो सही जगह पे पहुंचोगे, अपनी मंजिल को पाओगे। मॉक ड्रिल भी उसी को लेके एक तैयारी है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जितने नालायक देश का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये है कि हमारे देश के नागरिक हर चीजों को भूल जाते हैं। इनको समय समय पे याद दिलाना पड़ता है कि आपको एक्टिव रहना है, आपको करना क्या है। और मोदी जी अपनी देश की जनता को जागरूक करने के लिए बार बार समय समय पे उनको कह सकते हैं ना घंटी बजा रहा है, तो वो उनके कान में घंटी बजाते रहते हैं कि तैयार रहो, सब हर आने वाले खतरे से तैयार रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इस तरह से देखते हैं आज मॉक ड्रिल प्रशासन कर रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का निर्देश है, आप कैसा लगता है? हमें अच्छा लग रहा है कि मॉक ड्रिल से लोगों को सचेत किया जा रहा है कि भी तुम जागरूक रहो। कभी भी कोई भी आपदा आ जाती है देश के ऊपर तो उसके लिए मॉक ड्रिल के द्वारा सचेत किए जाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और इससे हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा भी रहेगा कि लोग जागरूक रहे इस विषय में। क्या मानते हैं आप? देखिए, महिलाओं के लिए मॉक ड्रिल थोड़ा सा, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा है विषय ये अच्छा है कि अगर मॉक ड्रिल होगा तो जागरूक होंगी महिलाएं। और देश में कभी भी कोई भी तरह की समस्या आ सकती है तो उसके लिए महिलाओं को जागरूकता जरूरी है इस समय में। तो वही है कि मोदी जी ने जो ये मॉक ड्रिल का रखा है आपातकाल के लिए, कभी समस्या कभी भी आ सकती है तो उसके लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। आखिरी तो किस तरह से आप देखते हैं मॉक ड्रिल को लेकर? जिस तरह से सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, बड़ा सायरन बजेगा तभी होगा का नॉर्मल स्थिति होगी, क्या मान? ये एक जागरूक अभियान है, इससे हमारी जनता जागरूक होगी। और ये जैसे कोई भी एक बीमारी आती है उससे पहले एक टेस्ट किया जाता है, भाई ब्लड टेस्ट करना है, MRI करना है, CT, उसी तरह की एक ये मॉक ड्रिल एक पद्धति, कोई भी आपदा है तो उससे पहले हर चीज की टेस्टिंग हो जाए, जिससे कि हमारी भारतीय जनता जो भी है, जो सीमांत क्षेत्र से जुड़े हुए शहर हैं, उनको हर समय जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी कायराना हरकत कर सकता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पूरे देश में ये अभियान चलाना चाहिए। तो आदित्य, देखा लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन लोग इस चीज को जानते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है और मॉक ड्रिल जैसे अभ्यास होने चाहिए ताकि लोगों को जागरूकता फैली रहे। और यही कारण है कि लोग मॉक ड्रिल को लेकर निश्चिंत है और जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए उसकी पालना करने के लिए तैयार है, अगर बात की जाए तो। आदित्य? नहीं, बिल्कुल आपने दिखाया, लोगों से बात की अरुण जी, वहां पर यही दिख रहा है जोधपुर में कि लोग जो हैं बिल्कुल निश्चिंत हैं और रेडी हैं किसी भी चीज के लिए, क्योंकि देश हित की यहां पर बात हो रही है। विपिन सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता हैं उदयपुर से। विपिन, आपने सुना अरुण जी से लोगों ने बात की और उन्होंने बताया कि निश्चिंत है कहीं ना कहीं और बिल्कुल रेडी है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा है, वो कह रहे हैं होना भी चाहिए। ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है तो उसमें हम लोग को पता होना चाहिए क्या करना है। वहां पर क्या स्थिति, उदयपुर की क्या स्थिति विपिन? अगर कुछ लोगों में आप देख पा रहा हूं, कुछ लोग आपके पीछे हैं वहां पर, उनसे बात करेंगे आप। बिल्कुल, उदयपुर में भी पहला जो ब्लैकआउट था वो पूरी तरह से सक्सेस और साथ दिया था सभी लोगों ने। इस बार भी ब्लैकआउट होने वाला है, मॉक ड्रिल भी है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? इससे क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अगर युद्ध की तैयारी हो या युद्ध हो रहा हो तो उसके लिए सायरन बजे, ब्लैकआउट हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप बताएं किस तरह से साथ देंगे, किस तरह से सफलता मिलेगी इस ब्लैकआउट में भी? पहले भी उदयपुर के लोगों ने साथ दिया और पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा था। पिछली बार भी हमने अपने घर की लाइटें बंद की थी और सेना का और सरकार के जितने भी आदेश दिए थे उन सबका पालना किए। इस बार भी हम वही करेंगे। और आप एक युवा है, किस तरह से देखते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ब्लैकआउट पहली बार और फिर दूसरी बार, तो एक ऐतिहासिक पल भी आपके सामने दिख रहा है। हाँ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय सेना, हमें गर्व है भारतीय सेना पर, जिस तरह उन्होंने अपना पराक्रम को दिखाया है। और आतंकवादियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सिर्फ पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला नहीं है। जितने भी आज तक आतंकवादी हमले हुए सभी का बदला लिया गया है। बिल्कुल अंकल, आप बताइए किस तरह से देखते हैं, आज ब्लैकआउट है और मॉक ड्रिल भी है, तो उदयपुर किस तरह से तैयार है? उदयपुर पूरी तैयारी के साथ है, जो सरकार का जो भी आदेश है उसकी पालना की जाएगी। और सबसे पहले मैं विंग कमांडर सौम्या कुरैशी और अपनी बहन को जब्बे से सलाम करता हूँ कि इन पूरी ऑपरेशन की कमान संभाल के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये नया भारत है, आगे और कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, आर्मी ने काफी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब ब्लैकआउट जो है लोगों के लिए है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? पाकिस्तान ने
सेना ने जो अच्छी तैयारी करके जो डायरेक्ट अटैक किया पंजाब में, डायरेक्ट अंदर पाकिस्तान में घुस कर, जो पहली बार हुआ कि घर में घुस के भारत की तरफ से घर में घुस के मारा। तो अभी वो यदि नहीं रुकेंगे तो उसके बाद भी जितनी बार भी अटैक करेंगे, अब डायरेक्ट युद्ध का ही आगाज रहेगा। तो भैया क्या सोचते हैं, आपसे जानूंगा किस तरह से देखते हैं आप ब्लैकआउट को लेकर, किस तरह से तैयार है? जिन लोगों की भारत के खिलाफ बुरी योजना है उन लोगों को भारत की सेना की प्रशंसा करनी चाहिए और उनको बहादुरी ताकत की पहुंच का अंदाजा नहीं है कि किस तरह इस बात को उन्होंने ऑपरेशन सिंधु के जरिए साबित कर दिए कि तुम हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 100 मारेंगे। आप बताइए भैया, ब्लैकआउट को लेकर उदयपुर किस तरह से तैयार है? जो ब्लैकआउट लेकर उदयपुर पूरा तैयार है और मैं सभी जन से ये अनुरोध करूंगा कि वो जो सरकार का ये कदम है उसमें हाथ मिलाए और जो ब्लैकआउट है उसकी पूरी पालना करे। अगर जो सरकार है उस टाइम अगर अंदर सायरन बजे तो सभी अपनी अपनी लाइट बंद कर दे, अंदर जाए और जो सरकार के आदेश है वो सब पालन करे। सरकार अपनी हमारी जान बचाने के लिए ये सारे कदम उठा रही है। देश की सेना के लिए हमारा भी कोई फर्ज होता है कि हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाए। वो अगर वहाँ युद्ध लड़े, हम अंदर बैठ के यहाँ से अपना उनको पूरा सलाम करें, जिससे वो आगे बढ़े, उनको हिम्मत मिले और ऐसे पाकिस्तान जैसों को सबक मिले कि आगे से हम इस देश के लिए हम कुछ ना करें। चलिए ठीक है विपिन, मैं आता हूं आपके पास। जी बिल्कुल, हमने सुना कि क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं। अब हमारे दर्शकों को भी हमने दिखाया कि वहां पर उदयपुर में कैसे लोग इसको ले रहे हैं। और अब हमारे साथ सोमू आनंद, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं जयपुर से। सोमू, जयपुर की क्या स्थिति, जयपुर में क्या हाल, कैसे लोग ले रहे हैं इसको? ये जो आज ब्लैकआउट होने वाला है, फिर से वो प्रक्रिया होने वाली है, सायरन बजने वाला है, क्या कैसे लेंगे लोग उसको? जी, ऑपरेशन शील्ड के तहत जो आज पूरे राज्य में अलग अलग हिस्सों में जो ब्लैकआउट्स होंगे और उसके बाद खास तौर पे सीमावर्ती जिलों में विशेष रूप से अलर्ट किया गया है। लेकिन जयपुर में किस तरह से लोग तैयार हैं, एक बार फिर आज ब्लैकआउट होगा और ब्लैकआउट के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं ब्लैकआउट को लेकर के? किस तरह से आप लोग एक्ट करने वाले हैं? आज ब्लैकआउट होगा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है हमारा तो बिल्कुल जयपुर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कोई ब्लैकआउट का कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लैकआउट नहीं लग रहा मुझे तो। नहीं, ब्लैकआउट जब शाम में जब भी किया जाएगा उस वक्त को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले दिनों हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट किया गया। आज फिर से एहतियातन जो है भारत सरकार के निर्देश पे राज्य के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट किया जाएगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आप लोग शाम में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अपनी तरफ से? जैसा कि सर ऑपरेशन सिंदूर अच्छा है और इसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए इसमें पूरा, और कोशिश रहेगी हमारे एरिया में भी होगा तो हम कोशिश पूरी करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने। पिछली बार जब ब्लैकआउट हुआ था तो आपको क्या लगा कि किन किन लोगों को और ज़्यादा बताने की आवश्यकता है, अलर्ट करने की ज़रूरत है? क्या आप लोगों ने कुछ लोगों ने बात की है मोहल्ले में, अपने आसपास दोस्तों यारों से? सर ब्लैकआउट में सबको ही अपनी अपनी लाइटें बंद रखनी चाहिए, ठीक है, और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको इस बात से अवगत कराना चाहिए। तो जयपुर में लोग तैयार हैं न सिर्फ अपने लिए बल्कि लोगों को और बताने के लिए भी, उनको तैयार करने के लिए भी, ताकि जो पूरा अभियान है वो सुचारू रूप से चल पाए और जो मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार किया जा सके, उसके लिए लोग यहाँ पर तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सोमू, हमने देखा कि आप लोगों से आपने बात की और वो भी बिल्कुल तैयार हैं। एक बार फिर से अरुण हर्ष हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं जोधपुर से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अरुण जी, 7 मई को एक जो मॉक ड्रिल था वो किया गया था, उसके बाद आप कहें कि ऑलमोस्ट अब महीना खत्म होने पर आया है, नया महीना शुरू हुआ है और उसके बाद अब जो है मॉक ड्रिल फिर से देखने को मिलेगा। कैसे लोग इसको इस बार देख रहे हैं? आपने लोगों से बात की और कहीं ना कहीं एक मैसेज उन्होंने दिया है कि भाई देश हित के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, अगर देश की बात हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, तो हम बिल्कुल अडिग हैं और तैयार हैं इस चीज को लेकर। क्या कह रहे हैं महिलाएं, क्या कह रही हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं इसमें, जरा बताएं। देखिए आदित्य, सबसे बड़ी बात है इस मॉक ड्रिल का मकसद ये है, पूर्व में जो मॉक ड्रिल किया गया था तो कई जगह पर जो है तकनीकी खामियां थी, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से जिला कलेक्टर ने लोगों से ये अपील की है कि कोई भी पैनिक नहीं फैले और लोगों को सहयोग करना चाहिए और लोग भी इस बात को लेकर अवेयर है कि किस तरह से जो जिला प्रशासन या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। रात्रिकालीन में जो वाहन चलेंगे उनको डिम करने के निर्देश दिए गए हैं। आपने देखा पिछली बार जब सर से ब्लैकआउट हुआ था तो पुलिस एसपी जो है तमाम सड़कों पर उतरे थे पूरे प्रदेश में और देश में जहां भी ब्लैकआउट था। इस बार भी ऐसा ही है, जिस तरह से मॉक ड्रिल भले नाम दिया जा रहा हो, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए जिला प्रशासन ने कहा और लोगों से ये भी अपील की को पैनिक नहीं हो
क्योंकि जिस तरह से पिछली बार मॉकड्रिल था उस समय लोगों को अंदाजा नहीं था 7 मई का जो है मॉकड्रिल था, लेकिन 7 मई की या 6 मई की रात को आप देखिए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था। किस तरह से देखते हैं मॉकड्रिल को लेकर, आप क्या मानते हैं? मॉकड्रिल को देखे ये आम जनता को हम जागृत कर रहे हैं। ये जनता पिछली बार हुआ था मॉकड्रिल, जनता जागृत हुई, अब उससे चौबल जनता अब पूरी तरह से जागृत हो गई 100%। कलेक्टर साहब ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार की गाइडलाइन पालना कर रहे हैं। जनता समझ गई है कि मॉकड्रिल जब होता है हमें घरों के अंदर रहना है, हमें बहुत घर की लाइट अगर कोई लग रही है वो बंद करनी है, पड़ोस की लाइट लग रही है वो भी बंद करानी है। इसमें हमारी सुरक्षा पहले है, देश सुरक्षा पहले है। इसको देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए मॉकड्रिल बहुत जरूरी है कि इसमें ध्यान देना पड़ेगा हम सभी को। आप कह सकते हैं जिस तरह के माहौल है, ये जो मॉकड्रिल वाकई प्रशासन ने ये अपील की, आप पैनिक नहीं है, घबराए नहीं, क्या लगता है आप? मैं सबसे पहले तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पाकिस्तान की छाती में ड्रिल और अपने देश में मॉक ड्रिल होता ही रहना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, मेरे देश के जितने भी नागरिक हैं, पहली बात तो कोई भी डरपोक हमारे यहाँ है नहीं है, लेकिन थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, अपनी लाइट बंद नहीं करते हैं। एक किसी की लाइट जली अगर वो कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें अपना और अपनों का। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमने देखा, मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने समझा कि क्या आम जनमानस के मन में है। सोमू आनंद हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे जयपुर से, उनको आपने सुना, अरुण जी को आपने सुना और विपिन सोलंकिया को आपने सुना है उदयपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपने रिपोर्टर्स का। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा होने वाला है। अल्लैया बाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम होगा। जवाहर सर्कल से खुली कार में ईपी तक रैली होनी है। ईपी के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम है। मदन राठौर सहित कई बड़े नेताओं ने कार्यक्रम में जो हिस्सा है वो भी लेंगे। तो जयपुर में लोक माता देवी अल्लैया बाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा महिलाओं के लिए कई घोषणाओं का ऐलान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम में 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 17,000 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक विजेफा, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक का वजीफा का जो है रकम वो सौंपा जाएगा। वहीं बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के तहत 19,180 से ज्यादा छात्राओं को फीस पुनर्भरण के लिए रकम भी दिया जाना है। समारोह में 6,789 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और पद्मश्री पुरस्कार की रकम का जो ट्रांसफर है वो भी किया जाएगा। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के तहत 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। उधर कार्यक्रम के दौरान 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, गर्भ की पाठशाला योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, गर्भवती मधुमेह के प्रबंधन कार्यक्रम के पहले चरण में 10 जिले में चयनित 4125 संस्थानों पर सुविधाओं का आगाज जो है वो भी किया जाना है। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के तहत 19,180 छात्राओं को फीस पुनर्भरण के लिए रकम दिया जाना है। तो आज का दिन बहुत ही अहम दिन होना है। स्कूटी योजना के तहत 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा गर्भ की पाठशाला योजना, जैसे हमने बताया, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, गर्भवती मधुमेह के प्रबंधन कार्यक्रम के पहले चरण में 10 जिलों में चयनित 4125 संस्थानों पर सुविधाओं का आगाज किया जाना है। इस दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर डिजिटल कॉफी बुक का विमोचन भी होगा। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय, 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास सहित कई कार्यों का जो लोकार्पण है और शिलान्यास है वो भी आज देखने को मिलेगा। तो अल्लैया बाई होलकर जी की जयंती को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने पोस्ट भी किया है। सीएम ने लिखा है कि हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, लोकमाता देवी अल्लैया बाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। भारतीय तो इसी कड़ी में अगला ट्वीट किया है जो हम आपको बता रहे हैं। श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये भजनलाल शर्मा जो हैं वो आज उन्होंने लिखा है यहां पर,
पधारो सा पुनशोक लोकसभा अलियाबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह में सहभागिता के लिए जयपुर पधार रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये हम आपको दिखा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा का एक्स पर जो उन्होंने ट्वीट किया है। हमारे साथ सोमो आनंद हमारे जो संवाददाता हैं जयपुर से, वो जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दें। सोमो, देखिए आज का दिन बड़ा दिन होने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पोस्ट भी कर दिया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती है और आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी देखने को मिलेंगी। क्या कुछ देखने को मिले सिलसिलेवार ढंग से? सोमू, जरा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। देखिए 12:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे और यहां पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वे MNIT पहुंचेंगे, जहां थोड़ी देर आराम करने के बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सरकारी जो कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम होना है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां अलग अलग योजनाओं की जो लाभार्थी हैं उनके खातों में सीधे तौर पर राशि जो है हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद वो वहां से निकल करके अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है EP में, वहां वे पहुंचेंगे और उसमें जब जवाहर सर्कल वो पहुंचेंगे वहां पे एक मानव श्रृंखला उनका स्वागत के लिए तैयार होगी, जिसमें महिलाएं मौजूद होंगी, उनके हाथों में झंडे होंगे। तो तमाम तरीके से कोशिश इस बात की है कि महिलाओं को संदेश दिया जा सके, साथ ही साथ जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उसके बाद ये दौरा जो जेपी नड्डा का यहाँ पर हो रहा है, खासतौर पर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी बहुत बड़ी सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है, इसलिए यहाँ से वह संदेश भी देने की पार्टी की कोशिश है। इसलिए महिलाएं जो है वह स्वागत के लिए तैयार होंगी, मानव श्रृंखला बना करके अपने हाथों में तिरंगा लेकर के। उसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री के आवास पे वे जाएंगे, वहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा बैठक होनी है, उसमें वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे ही उनके भोज का भी कार्यक्रम है और इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बननी है, इन सबको लेकर के ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी जो पहुंचाने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। 5 जासूस मोहम्मद कासिम को लेकर खुफिया एजेंसी ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जांच में मोहम्मद कासिम कोई सामान्य जासूस नहीं बल्कि ट्रेंड ISI एजेंट है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद कासिम पहले भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में किडनैपिंग के मामले में 5 साल की सजा काट चुका है। कासिम का बड़ा भाई हसीन, जिसका नाम है, वो पाकिस्तान जाकर ISI से जासूसी की ट्रेनिंग वो उसने लिया था। हसीन दोबारा पाकिस्तान जाना चाहता था लेकिन वीजा संबंधी मुश्किल की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सका। इसके बाद हसीन ने छोटे भाई कासिम को पाकिस्तान भेजा। खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि 23 मई को जयपुर की IB और CID टीम ने कासिम को गंगौर गांव से हिरासत में लिया। कासिम से 4 दिनों तक जयपुर में पूछताछ भी की गई, लेकिन 27 मई को कासिम को छोड़ दिया गया। इसके अगले दिन 28 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम को फिर से गंगौरा गांव में दबिश देकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कासिम को लेकर दिल्ली ले गई है। जांच के दौरान पता चला है कि कासिम ISI के लिए सक्रिय रूप से जासूसी कर रहा था। वहीं स्पेशल टीम ने जब 28 मई को दोबारा कार्रवाई की तो तीनों भाई फरार हो गए। राजसमंद के नाथद्वारा के गिरधर सागर तालाब में मछलियों की मौत ने हड़कंप मचाकर रख दिया। जी हां, पिछले कुछ दिनों से सुंदर रंगीन मछलियों के मरने की जो घटनाएं हैं, जो उसका सिलसिला है, वो जारी है। तालाब में केसरिया और काले रंग की सुंदर मछलियां देखी जाती हैं, जो मेवाड़ के अन्य किसी जलाशय में मौजूद नहीं। देखिए, मैं आपको लगातार तस्वीर, हालांकि हमने इसको थोड़ा ब्लर जरूर किया है, लेकिन तस्वीर में आप समझ पा रहे होंगे, अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितने तादाद में मछलियां मर रही हैं। मछलियों के मरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल भीषण गर्मी इनकी मौत का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने जहरीली पदार्थ तालाब में डाले जाने की भी आशंका जताई है। तो जहरीली पदार्थ तालाब में डाले जाने की भी आशंका जताई। हजारों रंगीन मछलियों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। गंगापुर सिटी से खबर है। एनडीटीवी खबर का एक बड़ा असर फिर से देखने को मिला है। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट का असर देखने को मिला। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। फल गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य अधिकारियों ने 2 दिन में 30 नमूने जो हैं वो जब्त किए हैं। फल मंडी पहुंचकर जांच की गई है। फलों को पकाने में इस्तेमाल हो रही रसायनों की जांच की गई है। गंगापुर सिटी में एनडीटीवी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। फलों को पकाने में इस्तेमाल हो रहे रसायनों को लेकर एनडीटीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए फल गोदामों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही खाद्य अधिकारियों ने 2 दिन में फलों के 30 नमूने जब्त किए लिए हैं और कार्रवाई के दौरान केले, आम, अंगूर, संतरा, पपीता, आम, जैसा हमने बताया, तरबूज और अनार सहित 12 फलों के नमूने लिए गए हैं। इससे पहले सवाई माधोपुर की सब्जी मंडी और रीको क्षेत्र में
18 नमूने लिए गए थे। अब तक कुल 30 नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भेज दिए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार फलों को पकाने में प्रतिबंधित केमिकल जो है वो इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत नुकसानदेह है। एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बोनेट की जांच की गई है। यह रसायन कैंसर, अल्सर और सांस की बीमारियों का कारण बन सकता है। हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र के एक होटल पर पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग में 2 लोगों की गोली लगी, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज भादरा अस्पताल में जारी है। फिलहाल हम आपको जितने भी हमारे दर्शक हैं एनडीटीवी राजस्थान पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है। देखिए, आप तस्वीर देखिए पहले। तो घायल का इलाज भादरा अस्पताल में जारी है। वहीं हमलावर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा भी रहे हैं। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। और भरतपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर डी ब्लॉक स्थित एक कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ दिया है। यह कार्रवाई कॉलोनी के लोगों के लिए दिए गए ज्ञापन के आधार पर की गई है, जिसमें उन्होंने मार्ग को चौड़ा करने की मांग उठाई थी। कार्रवाई से पहले कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से समझाइश की गई। जानकारी के मुताबिक फिलहाल यह मार्ग जो है 15 फीट का है, लेकिन इसे 60 फीट का किया जाना है। में जो कब्रिस्तान के बगल में ये 15 फीट रास्ता मौके पर चालू था। ये जोनल डेवलपमेंट प्लान में रास्ता बड़ा है, इस रास्तों को चौड़ी करने की कार्रवाई चल रही है। काफी दिन से सबको सुनवाई कर ली है, कब्रिस्तान वालों को भी कॉन्फिडेंस मिले। इसकी एवज में कब्रिस्तान वालों में कब्रिस्तान में डेवलपमेंट का कार्य है और ये सारे काम करवाए जाएंगे। और जितने भी लोग थे उनको नोटिस देके सुनवाई कर ली है और सुनवाई के बाद ही पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए। अब ये रोड 60 फीट की हो जाएगी। तो फिलहाल 10 कदम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। जल्द हम लौटते हैं। नमस्कार।